Okay, then welcome back to the class again. Thank you, Bhaiya. All well? Yes, Bhaiya. Great. So, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर लिए थे. राइट? कर लिए थे ना? ओके. लेट अस सी कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था. इट विल हेल्प अस टू मूव अहेड. सॉलिड्स के लिए हमने पढ़ा था सबसे पहला अबाउट इट्स फिक्स्ड शेप. शेप इसका फिक्स्ड रहता है, ठीक है. इलास्टिसिटी. नंबर थर्ड फिक्स्ड वॉल्यूम. इसका की टर्म्स केवल याद रखिएगा ना, उसके बाद स्टेटमेंट्स जो है वो आप खुद से बना पाएंगे, है ना. केवल की टर्म्स याद रहेगा तो स्टेटमेंट्स आप खुद बना पाओगे. ओके. दे आर वेरी, इनकी डेंसिटी बहुत ज़बरदस्त होती है. देन इनकम्प्रेसिबल. लेस क्या है होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है. आप कैसे कंप्रेस कैसे करिएगा. ओके. नेक्स्ट. ओके. नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी दे हैव. ओके. एंड ओके, नो डिफ्यूजन. इनमें डिफ्यूजन नहीं होते. सॉलिड्स कैन नॉट डिफ्यूज विथ अदर सॉलिड्स. सॉलिड्स कैन नॉट डिफ्यूज विथ अदर सॉलिड्स. उसमें जो डिफ्यूजन शो नहीं करता. और कुछ? ओके फाइन. आज हम पढ़ेंगे अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज लिक्विड्स. लिक्विड्स का हम लोग स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड्स के हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज आज देखेंगे, ठीक है. आई वुड लाइक टू टेल यू कि बहुत ज़्यादा नए नए पॉइंट्स बताने से बेहतर है कि जो पॉइंट्स मेन हम जानते हैं उसी के आधार पे बात करेंगे कि सॉलिड्स में ऐसा होता है तो लिक्विड में कैसा होगा. यही पॉइंट्स लिक्विड में कैसे होते हैं. द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट वी हैव सीन इन द सॉलिड्स, हाउ आर दे एक्टिंग इन लिक्विड्स. लिक्विड्स में कैसे होगा. ऐसे क्या होगा कि आप सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन सब चीज़ों को आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाओगे, आप देख पाओगे. जैसे मान लीजिए इसमें 7 पॉइंट ये वाला बताए और लिक्विड्स में मान लो कि कुछ अलग 7 पॉइंट्स बता देते हैं, तो मे भी आपको जो थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन में इशू हो. फिर उसके लिए यदि आपको बोल दें कि आप ऐसा करिए कि आप डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, अगर ऐसा बोलता है तो फिर डिफ्रेंशिएशन में हम क्या करते हैं ना कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं और फिर तीनों में दिखाते हैं कि ये वाला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिक्विड में कैसा है, सॉलिड में कैसा है, गैस में कैसा होता है. डिफ्रेंशिएशन हम ऐसे करते हैं, ये नहीं जैसे 3 को बंदे में मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, जैसे आप तीनों में मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है. तो हम बोलेंगे कि अगर एक पतला एक ले लिए हम पैरामीटर लाइक मोटापा, ठीक है. तो एक को बोलेंगे कि बहुत मोटी है, ठीक, उससे कम मोटी है और सबसे कम मोटी है. इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, आई मीन डिफ्रेंशिएट करते हैं. बुझे. अगर हम यूँ बोल दें, एक को बोले ये बहुत मोटी है, ये गोरी है, ये लंबी है, ये डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ. कंपैरेटिव वैल्यू हम बार बार बदल नहीं सकते एक ही बार में. बुझे. सो वी डू नॉट डू लाइक दैट, और मुझे वैसा पसंद भी नहीं. इसलिए आप लगे हाथ क्या होगा कि आप इसको पढ़ भी लेंगे, डिफ्रेंशिएट करने का आपको एक अच्छे खासे पॉइंट्स भी मिल जाएंगे लगातार. बुझे कि नहीं. तो आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी. Fine? Okay, great. So, let us come back. The physical properties of liquids. Liquids के physical properties. आ जाइए. Point wise सबसे पहले उसी में से देख लेते हैं. जैसे solid का पहला point बोलता है कि they have the fixed shape. Solids have fixed shape. इनका शेप जो है वो फिक्स्ड रहता है, बिकॉज कि इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो है वो उसमें है ही नहीं, एकदम पूरा क्लोजली पैक्ड है. तो क्लोजली जब पैक्ड होंगे तो किस प्रकार से पैक्ड होंगे ये फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है. बट टॉकिंग ऑफ द लिक्विड्स की बात करें तो दे हैव गॉट इंटर पार्टिकल स्पेसेस इन देम, राइट. लिक्विड्स हैव गॉट इंटर पार्टिकल स्पेसेस, जिसके कारण इसका शेप जो है वो फिक्स नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी भी जगह बचा हुआ है. वहाँ पे अगर और पार्टिकल्स डाल दिए जाएं तो उसका शेप बदला जा सकता है.
क्योंकि जगह जो है वो खाली है। इंटर पार्टिकल स्पेसेस अभी भी प्रेजेंट हैं, लेकिन इसमें नहीं है, सॉलिड्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसे आप दूसरा और कोई भी जो है वो आप ला नहीं पाओगे, दूसरे पार्टिकल्स आप उसमें डाल नहीं पाएंगे। अब वो या फिर एक्स्ट्रा और पार्टिकल्स उसमें डलेगा नहीं, और डलेगा नहीं तो फिर उसका जो शेप चेंज नहीं होगा। लेकिन टॉकिंग ऑफ द लिक्विड्स की अगर बात करें तो उनमें जगह है, अभी भी जगह है। आप चाहें तो उसमें और पार्टिकल्स ऐड करके उसका शेप बदल सकते हैं। नहीं समझ में आया? क्लियर? ओके, सो हम लिखेंगे लिक्विड्स के लिए कि दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स का शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दे हैव गॉट इंटर पार्टिकल स्पेसेस इन देम, अभी भी वहाँ पे प्रेजेंट है। आप उसमें और लिक्विड के पार्टिकल्स डाल दीजिए, उसका शेप बदल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये अलग सी बात हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑलवेज टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड्स जो है दे हैव अ वेरी गुड स्ट्रेंथ दैट कि उसको जिस कंटेनर में रखा जाएगा वो कंटेनर जिस शेप का होगा, लिक्विड आपका उसी शेप में आ जाएगा। आप पानी को ग्लास में रखिए, ग्लास के जैसा रहेगा, ठीक है। पानी को बॉटल में रखिए, बॉटल के जैसा शेप हो जाएगा उसका। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिस कंटेनर में रखा गया है उसका जो शेप है उसी के अनुसार वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। समझे? सोच के देखिए ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों ऐसा इसलिए है बिकॉज कि दे हैव गॉट इंटर पार्टिकल स्पेसेस। इंटर पार्टिकल स्पेसेस है जिसके कारण उसको जिस प्रकार से जिस शेप में ढलना है, जगह तो है ना जी अंदर में, पार्टिकल्स जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं उसके अनुसार। समझे? जगह नहीं रहेगा तो एक तरफ जैसा बैठ गया, एडजस्ट नहीं होगा। कभी ट्रेन में सफर किया है? ट्रेन में हैव यू एवर? कहाँ गई थी तुम? नहीं गई? तूने? ट्रेन से? ट्रेन से? ट्रेन से? कहाँ बैठी थी ट्रेन? चढ़ी से हजारीबाग गई? उतर गई? तो ये ऐतिहासिक जर्नी का है। हाँ? ये ऐतिहासिक जर्नी क्यों? हाँ, अरे कोई खास वजह था? पहले कभी नहीं बैठे थे इसलिए। तो पापा बोले चल 40,000 पर बैठा देते हैं। नहीं, हाँ, हम लोग नानी घर जाने वाले थे तो पापा नहीं गए थे तो हम लोग को भेजे थे ट्रेन से हजारीबाग? हजारीबाग तो नानी घर है? नहीं, कटकम छाने। अच्छा, तो वहाँ से फिर टेकर पकड़ के गई? नहीं, वहाँ से सामने है स्टेशन, वहीं पे और घर ज़्यादा दूर नहीं है। ओह, चलिए खैर, जो हम बोलना चाह रहे हैं वो आप फिर आपने नहीं देखा है। इट इज़ जस्ट दैट कि ट्रेनों में जो बोगियाँ होती हैं वो अलग अलग होता है। जैसे स्लीपर क्लास होता है, एसी होता है, ठीक है। हाँ, क्या हुआ? कुछ हमको भी बताओ, हम भी हंसेंगे ना तो दांत झाड़ देंगे अभी। हाँ बताओ, चलो बताओ। कुछ नहीं। अरे हमको हंसी नहीं आया। ट्रेनों में जो होती है वो क्लासेस होते हैं। स्लीपर क्लास होता है, ठीक है, एसी होता है, और आपका ये एक और होता है जिसको हम बोलते हैं जनरल क्लास होता है। तो जनरल क्लास में क्या होता है कि एकदम लोग भरे पड़े होते हैं, एकदम ऐसे यहाँ खड़ा, फिर अगला ही एकदम खड़ा है, उसका नाक और तुम्हारा नाक टकरा रहा है, घसक नहीं रहा, इतने भीड़ होते हैं वो। उनका जनरल टिकट होता है।
सस्ता होता है, तो लोग जो है वो इमरजेंसी में कुछ नहीं मिलता है तो उसी को पकड़ के कवर कर लेते हैं। इतना खचाखच भरा पड़ा होता है वो बोगी, ठीक है, इतना खचाखच भरा पड़ा होता है कि आप उसमें जो है आप एक बार जहाँ बैठ गए, ठीक है, या जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो जब तक ट्रेन रुक ना जाए। ज़रा सा भी अगर हिले डुले उठे फिर तुम्हारा सीट गया। अगर आप सीट पे बैठे थे, यदि आप सीट में बैठे थे तो फिर सीटें में बैठे रहिए, चाहे टॉयलेट है चाहे बाथरूम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप उठ के गए तो आपका सीट गया। दे कैन नॉट चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू व्हाट दे नीड। गए, खत्म, समझे। बट इफ़ यू गो टू दी हायर क्लासेस, आप उसमें हायर क्लासेस में जाइएगा, जैसे स्लीपर हो गया, एसी हो गया, तो इसमें क्या होता है कि जगह अच्छा खासा होता है, क्योंकि टिकट महंगे होते हैं तो बहुत ज़्यादा और लोगों को मिलते नहीं है, जब बहुत पहले करना पड़ता है, तो जिसको मिल गया, ऐसा सिस्टम रहता है। तो उस केस में क्या होता है कि लोग होते हैं कम, जगह होता है ज़्यादा, तो आपने अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं वहाँ। जैसा आपको सुविधा बुझाए आप उस अनुसार पलट सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हो, थोड़ा सा चल सकते हो, जगह होता है, आप ये सब कर सकते हो। वाई? बिकॉज यू हैव गॉट स्पेस ओवर देयर। बट जनरल बोगी में नहीं होता है, क्योंकि जनरल बोगी में बोल तो रहे आपका यहाँ खड़े हो, अगला आदमी यही खड़ा आपका और उसका नाक टकरा रहा, आप सूंघ पा रहे हैं कि वो कितना गर्म हवा छोड़ रहा नाके से। इतने सटे सटे पड़े होते हैं उधर, जगह है ही नहीं, बुझे कि नहीं? बुझाया कि नहीं? हाँ। सो लिक्विड्स ऑल्सो हैव स्पेसेस इन देम, स्पेसेस आई मीन इंटर पार्टिकल स्पेसेस इन देम, जिसकी वजह से आप जिस कंटेनर में रखिएगा उसके अनुसार वो लोग एडजस्ट हो जाते हैं। जगह था तो एडजस्ट हो गया, और वो इट टुक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जहाँ रखा जाए उस कंटेनर के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेते हैं। फाइन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो सॉलिड्स की थी वो इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी बोले तो सम सॉलिड्स आर देयर विच कैन शो यू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब इफ यू अप्लाई सम फोर्स टू इट, इट विल चेंज इट शेप, but when you will remove back your applied force, the shape of the solid will come back to its original position। और ओरिजिनल शेप, जो ओरिजिनल शेप का था वैसे ही हो जाएगा, जैसे रबर बैंड। समझे? इलास्टिसिटी में हमने आपको क्लियर किया था कि ये ढेचू ऐसा वाला नहीं है, ठीक है, वो कितना ताकत रखता है वापस आने के लिए, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। भाई लिक्विड्स के केस में बात करें तो लिक्विड्स डू नॉट हैव इलास्टिसिटी। लिक्विड्स में इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती। हमारा लिक्विड्स में एक अलग प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। लिक्विड्स हैव फ्लूइडिटी। नंबर 2, लिक्विड्स हैव फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी समझते हैं? फ्लूइडिटी बोलते हैं हम द एबिलिटी टू फ्लो। The ability to flow is known as fluidity. That's why आप liquids को fluids भी बोला जाता है। Liquids are also termed as fluids. Why? Because they have the ability to flow. They have fluidity. समझे? Fluidity क्या हुआ? Fluidity is the ability to flow. Flow बोले तो बहने का, है ना? Sisters नहीं, बहना, ठीक ना? हाँ, पानी आप नीचे से कर दीजिए वो अपने आप फैल जाता है ना? दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो, इट फ्लोज बाय। कौन आदमी ऐसे कर रहा है जो चल रहा है? नहीं ना, खुद ही चलता है। सो दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो, वो फ्लो कर सकते हैं। बुझाया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं।
लिक्विड्स हैव सॉरी फ्लूइडिटी, मीनिंग टू से दैट कि दे कैन फ्लो, सिंपल। ओके, नंबर 3, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड्स ऑल्सो हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स की भी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम के बजाय एक बहुत अच्छा टर्म यूज़ किया जाता है, इसको कहते हैं डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। हाँ, भले उसका शेप फिक्स्ड नहीं है बट उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम उसका फिक्स्ड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझाने की कोशिश करें तो देखो, एक गिलास पानी ले लो, एक गिलास पानी लो, जब आप उसको ग्लास में रखिएगा तो वो ग्लास का शेप का हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको कटोरी में रख दीजिएगा, मान लीजिएगा आपने उसको कटोरी में रख दिया तो वो कटोरी के शेप का हो गया। लेकिन क्या पानी एक गिलास से 2 कटोरी हो गया या 2 गिलास हो गया? नहीं, पानी तो उतना ही रहा। भाई 1 लीटर पानी चाहे लाल वाले उस बोतल में रखो, चाहे उस वाले बोतल में रखो, चाहे उस वाले बोतल में रखो, और बोतल के शेप के अनुसार उसका शेप चेंज होने वाला है। लेकिन 1 लीटर पानी अगर उसमें है तो उसमें भी 1 लीटर रहेगा, अगले में भी 1 ही लीटर रहेगा। चाहे इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ या कौन से बॉटल में आप उसको रखते हैं या किस शेप के बॉटल में आप उसको रखते हो। इफ़ यू हैव टेकन 1 लीटर ऑफ वाटर, द वाटर विल रिमेन 1 लीटर ओनली। एक बूंद भी जो है वो बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा? नहीं। सोच के देखो, कंटेनर चेंज करने से पानी का अमाउंट में कोई चेंज आता है क्या? नहीं। हाँ, ये बात अलग हो गई। जैसे 1 गिलास पानी लिए थे, 1 गिलास पानी लिए थे और कटोरी आपका था छोटा तो 3-4 कटोरी हो गया, तो तुम कहोगे हाँ बढ़ गया। पानी तो बढ़ गया भैया, बढ़ गया पानी। नहीं। क्या हुआ तो पानी बढ़ा कि नहीं? पानी नहीं बढ़ा है। वहाँ 1 गिलास था, अभी हमारे पास 3-4 कटोरी हो गए, पानी बढ़ा तो पानी नहीं बढ़ा? नहीं। पानी डाले ना 3-4। कहाँ डाले? गिलास में। कहाँ गिलास में डाले पागल? गिलास से कटोरी में डाले थे तो ज़्यादा उसमें पानी होगा इस तरह। किसमें ज़्यादा पानी होगा? गिलास में। सही बोली, गिलास में 1 गिलास था, ठीक है, और जब हम इसको कटोरी में डाले तो 4 कटोरी पानी निकला। तो पानी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कहाँ गिलासों में रखे थे तो 1 गिलास था, कटोरी में रखे तो 4 कटोरी निकला। पानी बढ़ा ना जी? अरे दीपिका पादुकोण जैसी क्या कर रही है? हुआ कि नहीं? बढ़ा नहीं? बढ़ा ना, वही तो कह रहे, बढ़ा। मुंह खोल के बोला था, डरती को चाहिए। बढ़ा कि नहीं? हाँ, हाँ। बढ़ा ना? हाँ। अरे बढ़ा कि नहीं? नहीं। नहीं बढ़ा? नहीं। कैसे? 1 लीटर का तो 1 ही लीटर था, वो कंटेनर ना छोटा था, कंटेनर छोटा था। बर्तन कटोरी छोटा था। अच्छा, पानी नहीं बढ़ा? नहीं, वो तो 1 ही लीटर था ना, जितना ये लोग तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या? ये लोग दोनों दोस्त तुम्हारी नहीं है? तो कोई बात में तुम्हारा साथ नहीं दे रही? तो हम गलत हो रहे हैं, तो गुस्से ही बोल रही है। यू सीम टू बी वेरी कन्फ्यूज। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज लगती है मुझे। 1 लीटर पानी जब लिए, 1 लीटर पानी लिए तो बोतल मेरा 1 लीटर का था, तो 1 लीटर हट गया पूरा। लेकिन मान लो कि दूसरा बोतल लेके आए जो आधा लीटर का है, तो फिर वैसे में तो 2 बोतल लगेगा ना। तो तुम कहेगी नहीं, पहले वाला जो बोतल हुआ था ना उसमें साला 1 के बोतल पानी हटता था, अभी वाले बोतल में ठीक है 2 बोतल पानी हट जाता है। अरे डबल पानी तो उतने हैं, आधा लीटर पानी और आधा लीटर पानी मिला के तो 1 के लीटर हुआ। तो इसमें करना क्या चाहिए कि मेरा मेरे पास दो बोतल पानी मेरे पास। सो लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड रहता है। कंटेनर चेंज करने से उसका केवल शेप बदलेगा, वॉल्यूम नहीं। जितना आपने पानी लिया था उतना ही पानी आपका अलग अलग कंटेनर्स में शो करेगा, ठीक है। कंटेनर चेंज करने से केवल उसका शेप चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है।
क्लियर है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। कि नहीं? या झूठ बोल रहे हैं हम? सच बोल। हाँ, झूठ नहीं बोलते हम। चलिए नंबर 4, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, लिक्विड्स हैव कंपैरेटिवली लेस डेंसिटी दैन सॉलिड्स। सॉलिड से इनकी डेंसिटी जो है वो कम होती है थोड़ी सी। डेंसिटी बोले तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? आपके टोटल वजन का जो पूरा का पूरा भार पड़ा है एक यूनिट वॉल्यूम में, उसको बोलते हैं हम डेंसिटी। हमने कहा था कि आप पानी पेपर में बोलोगे तो पेपर जो है वो झुकेगा नहीं, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि उसकी डेंसिटी जो है वो कम है। ऑल्दो हमने वॉल्यूम सेम रखा था इसका भी और उसका भी, आई मीन मास हमने सेम रखा था पानी का भी और उसका भी। फ़ोन का भी, राइट? एक्सपेरिमेंट्स याद होते हैं कि नहीं हम जो बोल रहे हैं? क्लियर है ना? ओके। लिक्विड्स हैव कंपैरेटिवली लेस डेंसिटी दैन सॉलिड। सॉलिड्स के कंपैरिजन में लिक्विड्स की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। तो मैं डेंसिटी के आधार पे आपको एक छोटा सा सवाल यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है, आपको केवल ये ध्यान रखना है, ठीक है? सवाल बताने से पहले आपको हम एक चीज़ बता दें कि मान लीजिए कि एक सब्सटेंस है ए, ठीक है, और दूसरा सब्सटेंस है बी, ठीक है? दूसरा सब्सटेंस है बी। अगर ए की डेंसिटी, ठीक है, देखो डेंसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ बी, या लेट अस सपोज कि इस बी के जगह पे हम ले लेते हैं वाटर, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? डेंसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर ऐसा है, ठीक है, यदि ऐसा है तो ऑब्जेक्ट ए जो है वो वाटर में डूब जाएगा। जब आप उसको पानी में डालिएगा तो वो डूब जाएगा। समझ में आया? पानी में डूब जाएगा। क्लियर हुआ? कंडीशन क्लियर है? अगर ए की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो पानी में वो डूब जाएगा, तैरेगा नहीं। फाइन? और इसका ऑपोजिट क्या हुआ कि अगर डेंसिटी ऑफ ए इज लेस दैन डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर ए की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, देन द ऑब्जेक्ट ए विल फ्लोट ऑन वाटर, वो पानी में तैर जाएगा। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हुई? ऐसा क्यों है, कैसा, विल टॉक सम अदर टाइम। ठीक, अभी फिलहाल जो बताना है केवल वो जान लीजिए कि डेंसिटी से रिलेटेड आपको एक कॉन्सेप्चुअल सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है। पहले तो ये कि आपको बोलेगा कि अगर ए की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो ए जो है वो पानी में डूब जाएगा। यदि ए की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो ए जो है वो पानी में तैर जाएगा। क्लियर? बुझाया? कौन तैरेगा कौन डूबेगा, समझ में आ गया? तो तैरने और डूबने के लिए केवल एक चीज़ आपको देखना है, वो है डेंसिटी, कि आपकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है कि कम। अगर तुम्हारी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो डूबने के लिए तैयार रहो, ठीक है? और अगर कम है फिर कोई दिक्कत नहीं, तैर जाइए। बुझाया? बुझाया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आइए मुख्य सवाल में आते हैं। सवाल मेरा ये है कि जगह है नहीं, चलिए आगे बढ़े। क्लियर? आइए जरा देखें हमने क्या बोला। हमने कहा कि अगर डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस ए, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस ए, ऐसा लिख दें, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस ए इज ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर ऐसा है देन ए विल सिंक, ए विल सिंक। ठीक, नहीं तो लिख लो ए विल डूब जाएगा। गरीब सब। और अगर डेंसिटी ऑफ ए इज लेस दैन डेंसिटी ऑफ वाटर देन ए विल फ्लोट, तैर जाएगा, लिख दे ए विल फ्लोट। फाइन? क्लियर? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे आइए नाउ, अगर ये दोनों कंडीशन क्लियर है ना, मान लीजिए कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स और इधर डेंसिटी ऑफ वाटर, बताइए तो कौन किधर है? आई मीन
ग्रेटर देन कर दे कि स्मॉलर देन कर दे? स्मॉलर कर दीजिए। डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर? बताइए। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर। बुढ़बा क्या कहा? इससे पहले वाला इसको जब पढ़ा रहे थे हम क्या बोले? हाई डेंसिटी सॉलिड्स के लिए, तो लिक्विड्स के लिए क्या बताए? लेस डेंसिटी। लेस डेंसिटी। तो सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ लिखा हुआ आंधरी सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा। फिर ये तैरने वाला लेके एकदम कपार से चढ़ा के हमको बता दी कि सॉलिड तो तैर जाता है। माँ बड़का सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अभी जस्ट बोले थे कि लिक्विड्स हैव कंपैरेटिवली लेस डेंसिटी दैन दैट ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स से जो सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है उससे कम होती है लिक्विड्स की डेंसिटी। तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा हुई वाटर की डेंसिटी से। इफ दिस इज द केस देन सॉलिड शुड सिंक। सिंक इन वाटर, वाटर में उसको डूब जाना चाहिए। सॉलिड्स शुड सिंक इन वाटर, वाटर में जो है वो डूब जाना चाहिए। जैसे आप एक कांटी आई मीन नेल पानी में डालो, देखो मस्त टाइप से तैरेगा, है कि नहीं? हाँ घोंची। योर आयरन नेल विल सिंक इन वाटर, सॉलिड है राइट, डूब जाएगा। पत्थर डूब जाएगा, सॉलिड है राइट, है कि नहीं? राइट ओके। आई टेल यू सॉलिड्स के एग्जांपल में हमारा आइस क्या है? सॉलिड है कि नहीं? अब मुझे बताइए आइस जो है वो वाटर में तैरेगा कि डूब जाएगा? तैरेगा। वाई? ये तो सॉलिड है, उसके अंदर गैप। उसके अंदर गैप्स प्रेजेंट होते हैं। इफ यू सी तो आइस विल फ्लोट ऑन वाटर डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ सॉलिड। आइस जो है वो एक्चुअली एक सॉलिड है, आइस जो है वो एक्चुअली एक सॉलिड है और सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस द आइस शुड सिंक इन वाटर। आइस जो है वो बर्फ़ जो है पानी में डूब जाना चाहिए, बट वो तैरता है, वो तैर जाता है। ऐसा इसलिए है बिकॉज कि आइस इज़ वेरी पोरस, स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द आइस, स्मॉल पोर्स आर देयर। और ये सिंपली हम कहें तो दीज आर वेरी पोरस। पोरस होने से क्या होता है कि उसमें जो है वो बीच बीच में गैप होने की वजह से उसमें हवा प्रेजेंट होता है, ठीक है, अंदर हवा प्रेजेंट होता है, जिसके कारण उसकी वजह से जो है इंटर पार्टिकल स्पेसेस बढ़ते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं उसमें, ड्यू टू विच द डेंसिटी ऑफ आइस बिकम्स लेस देन दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है। और हम क्या बोले थे, किसी का भी अगर डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम रहेगा तो वो तैर जाएगा, एंड दैट इज हाउ वो तैर जाता है। कंफ्यूजन इसलिए क्रिएटेड है बिकॉज कि आइस जो है उसका पोर्स हमें दिखता नहीं, पोर्स हमें दिखता नहीं, बट देयर आर, ऐसा होता है। क्लियर? फाइन ओके। अब आगे हम बात करें नंबर 5, इनकम्प्रेसिबल सॉलिड्स। लिक्विड्स आर compressible, liquids are compressible to a certain amount, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट तक में आपका ये हो जाता है। क्लियर? जब तक उसके स्पेसेस खत्म ना हो जाए तब तक आप कर सकते हैं। रही बात नंबर 6, काइनेटिक एनर्जी, तो लिक्विड्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसमें होती है, इसीलिए तो जब भी आप पानी को ज़मीन पे छोड़ दीजिए वो अपने बह जाएगा, आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी है तब तो मूव कर गया, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी नहीं रहता तो वो मूव नहीं कर पाता। जैसे चेयर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मूव नहीं कर पा रहा, लेकिन आप उसे पानी गिरा दीजिए अपने अपने बहे लगेगा इधर उधर,
बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विच इज प्रेजेंट ओवर देयर। काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है, दैट्स वाई। ठीक है, रही बात डिफ्यूजन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन, इट शोज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इसमें होगा, डिफ्यूजन शो करेगा। लिक्विड्स डिफ्यूज, लिक्विड्स जो है वो डिफ्यूज करते हैं, नहीं करेगा? करेगा। लिक्विड जो है वो डिफ्यूज करता है। एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डाल दीजिए, वो डिफ्यूज कर जाता है, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? वाई? बिकॉज दे हैव इंटर पार्टिकल स्पेसेस प्रेजेंट इन देम, वो एक दूसरे को फिल अप कर लेते हैं। हाँ, बट यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, डिफ्यूजन में आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये होती है, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन ये इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो अलग अलग लिक्विड्स में अलग अलग हो सकता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज अलग, मतलब वो घुल मिल तो जाएगा, लेकिन कितना स्पीड से घुलेगा मिलेगा ये थोड़ा सा अंतर करेगा लिक्विड बाय लिक्विड में। जैसे अगर बात करें तो पानी में अगर आप 2-3 बूंद उजाला डाल दीजिए, फट से एकदम पूरा जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। लेकिन उसी पानी में मान लीजिए पानी लिए, एक गिलास पानी लीजिए और उसमें आप जो है वो शहद डाल दीजिए, हनी डालिए, शहद डालिए। शहद भी आई मीन हनी इज ऑल्सो लिक्विड, वो भी लिक्विड है। तो आप उसको डालिएगा तो उसको आपको चलाना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली आपको चलाते रहना पड़ेगा, तब वो घुलेगा। घुल जाएगा बट इट विल टेक टाइम। या ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक गिलास पानी लो, एक गिलास आई मीन 2 गिलास पानी लो, एक में 2-3 बूंद नींद डाल दो और एक में जो है वो हनी डाल दो और बस छोड़ दो, दोनों को हिलाओ मत, जाओ छोड़ दो। यू विल सी कि ब्लू इंक आई मीन इंक जो है वो जल्दी डिफ्यूज कर गया, और ये भी डिफ्यूज करेगा बट इट विल टेक टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि जो है वो डिफ्यूज नहीं करेगा, आई एम सेइंग इट विल टेक टाइम। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड्स। रेट ऑफ डिफ्यूजन मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड्स। क्लियर? इसमें एक एक्सेप्शन आपको बताते हैं, डिफ्यूजन शो करता है तो इसमें हम जैसे बोलिएगा ऑयल प्लस वाटर, ऑयल और वाटर, ऑयल तेल और पानी दोनों लिक्विड है, लेकिन दोनों डिफ्यूज नहीं करते हैं, मिल तो जाएंगे बट ऑयल की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है पानी की डेंसिटी से, जिसकी वजह से ऑयल जो उसमें तैर जाता है। तो एक मिक्सचर आपको बनाता है ये, ठीक है? ऑयल प्लस वाटर, ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं इमल्शन। इसको हम कहते हैं इमल्शन, ठीक है? when liquid is being dissolved with in liquid but वो immiscible था, I mean ये मिक्स नहीं हो पाया, but we tried। so emulsion, केवल नाम याद रखिएगा, emulsion बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपका 2nd चैप्टर में होगा emulsion। फाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफ्यूजन के टर्म्स में ये रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्लियर? फाइन, और कुछ बचा क्या? नहीं। सो ये था हमारा लिक्विड्स के बारे में। फाइन, नेक्स्ट विल स्टार्ट विथ गैस एंड द प्रोसीजर विल रिमेन सेम, इसी तरीके से हम देखेंगे। फाइन, ओके।